द्वितीय अध्याय का चौथा मंत्र। सो अस्या अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्या अयम इतरः आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति स इतः प्रयन् एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। आत्मा का गर्भ में प्रविष्ट होकर के जन्म लिया, तो जन्म लेने तक 2 जन्मों का वर्णन हुआ। तीसरे जन्म का विषय बता रहे हैं। सो अस्या अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। तो उसकी जो आत्मा है वो पुण्य कर्मों के लिए, पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते, पुण्य कर्मों को करने के लिए वो प्रतिनिधि बनता है अपने पिता का। पिता जिस प्रकार के संस्कार दिया या करने के लिए कहता है, उसी प्रकार के कर्मों को आगे करता हुआ उसका प्रतिनिधि होता, माने अपनी परंपरा का, कुल परंपरा का या अपने धर्मादि का, इस परंपरा को निभाते हुए वो प्रतिनिधि बनता हुआ। अथा अस्या अयम इतरः आत्मा, वो आत्मा कृतकृत्या, वो अपने कर्मों को संपन्न करके कृतकृत्य हो जाता है। वयोगतः, इस प्रकार के अपने कर्मों को पूर्ण करता हुआ वो वयोवृद्ध हो जाता, प्रेति, और उसके बाद मर जाता है। सह इतः प्रयन्, वो यहाँ से, इस लोक से, इस जन्म से जाता हुआ पुनर्जायते, फिर दोबारा जन्म लेता है। तद अस्य तृतीयम जन्म, वो उसका तीसरा जन्म है। तो मरने के बाद जन्म लेना ये कोई तीसरा जन्म थोड़ी है, वो पता नहीं कब से चलता आ रहा है। पर एक को एक बिंदु ले लिया, जो किसी एक जन्म को लिया, उस जन्म को में ही 2 जन्म पहले हो चुके, अब वो तीसरा, फिर वहाँ से तीसरा क्या, वो पहला ही कह दें या दूसरा कह दें, उससे पहले भी उसी प्रक्रिया से फिर अन्न में जाना, अन्न में जा करके फिर आना, वो तो दूसरा जन्म हो जाता। कहने के लिए तीसरा जन्म कह दिया। तद उक्तम ऋष्णा गर्भेनो सन अनु एषाम अवेदम अहम देवानां जनिमानि विश्वा शतम मा पुरा आयासीः अरक्षन् अधः श्येनो जवसा निरदीयम् इति गर्भ एव शयानः वामदेवः एवं उवाच। तदुक्तम ऋषिना, वामदेव ऋषि ने कहा, वो भी गर्भ में रहता हुआ, गर्भ में रहता हुआ वामदेव ऋषि ने कहा, गर्भे नु सन अनु एषाम अवेदहम देवानां जनिमानि विश्वा नु अहम गर्भे। मैं नु आश्चर्य में, बड़ा आश्चर्य है कि मैं गर्भे सन, गर्भ में होता हुआ, एषाम देवानाम, इन देवों के, इन इंद्रियों के, विश्वा जनिमानि, मैं देवों के सब जन्मों को अनु अवेदिशम, मैंने जान लिया। घर में रहता हुआ ही जो इंद्रियां उसको प्राप्त हुई, उन इंद्रियों को विषय में कह रहा है कि मैं गर्भावस्था में रहता हुआ ही इन इंद्रियों के अनेकों जन्मों को मैंने जान लिया, मैंने अपने अनेक जन्मों को जान लिया। विश्वा जनिमानि अनु अवेदम मा शतम आयसी पुरः अरक्षन् अधः श्येनः जवसा निरदीयम् इति। अनेकों, आयसी माने आया, लोहे से बने हुए पिंजरे, पिंजरों में बंधा हुआ पक्षी उसमें से मुक्त हो जाता है प्रसन्न होकर के, उसी प्रकार से मैं भी बड़े दृढ़, जिनमें से छूटना संभव नहीं, ऐसे दृढ़ बंधनों में, अनेकों जन्मों के बंधनों में फंस करके अब मैं निकल रहा हूँ, गर्भावस्था में गिरा। माँ शतम, शतम मतलब 100 ही नहीं, अनेकों, अनेकों आयसी पुरः अरक्षन्, माँ पहले अनेकों लोहों से बंधे हुए पिंजरों से बंधा, रक्षित किया गया, बंधा हुआ था। अधः श्येना जवसा निरदीयम इति, जैसे श्येन पक्षी उस पिंजरे में से निकल करके स्वेच्छापूर्वक विचरण करता है, निकलता है, उसी प्रकार से
मैं भी इसमें से निकल रहा हूँ या निकलने वाला हूँ। गर्भे एव शयानः वामदेवः एवं उवाच, गर्भ में ही निवास करता हुआ वामदेव ऋषि ने ऐसा कहा। सांख्य में भी दृष्टांत के रूप में आया वामदेवत आया। योगाभ्यास किए बिना कुछ पढ़े लिखे योगी हो जाता है, आत्म तत्ववेत्ता हो जाता है, जैसे वामदेव। माने पिछले जन्मों के अनेक संस्कार हैं, उनकी साधना है, अध्ययन है, तो गर्भावस्था में भी उसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान पूर्वक जो जन्म लेता है वो मुक्त हो जाता है, ज्ञान पूर्वक जो मरता है वो भी मुक्त हो जाता है। ये कहो जो मुक्त अवस्था में पहुंचा है वही ज्ञान पूर्वक शरीर को त्यागता है। बंधन में रहा हुआ आत्मा ना जन्म को जानता ना मृत्यु को जानता, हो जाता। बाद में बीच में पता लगता है उसको, जन्म मृत्यु को बीच में पता लगता है कि मैं हूं, परंतु मैं जन्म ले रहा हूं उसको ये भी नहीं पता, और मर रहा हूं उसको ये भी नहीं पता। अब मरने के बाद क्या होता है उसको कुछ नहीं पता। पर जो ज्ञानपूर्वक जन्म लेता वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता। अज्ञानपूर्वक मरता वही है जो जीवन मुक्त है, ज्ञान बुझ करके शरीर को छोड़ता है, संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों को छोड़ देता, फिर मुक्त हो जाता। लेकर बहुत समय जान लिया। गर्भे एव शयानः वामदेवः एवं उवाच, ये तो वेद मंत्र था, उस वेद मंत्र को बोला गर्भावस्था में रह करके। निरुक्त में भी आया ना, मृतश्चाहम पुनर्जातः जातश्चाहम पुनर्मृतः नाना योनि सहस्राणि मया यान्युषितानि वै। आगे पिता नाना विधः स्तनाः दृष्टाः पितरः सूर्यस्तथा। तो ये बात वामदेव की जैसी है। गर्भोपनिषद में भी उसी प्रकार का श्लोक है, थोड़ा अंतर है शब्दों में। सा एवं विद्वान अस्मात् शरीरात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वम् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। सह एवं विद्वान, वो इस प्रकार से विद्वान माने तत्व को जानता हुआ, आत्मा और परमात्मा तत्व को जानता हुआ, अस्मात् शरीर भेदाति शरीर से ऊर्ध्वम उत्क्रम्य ऊर्ध्वलोक में जा करके, अस्मिन् स्वर्गे लोके अमुष्मिन् स्वर्गे लोके, अमुक उस स्वर्ग लोक में, मुक्त लोक में, ब्रह्मलोक में, सर्वान कामान आप्त्वा सभी कामनाओं को, ब्रह्म को प्राप्त होने पर सब कामना पूर्ण हो जाती, फिर कोई कामना रही नहीं जाती। सर्वान कामान आप्त्वा अमृतः समभवत्, वो अमृत हो जाता है या हो गया। वामदेव, यह उस जैसा पवित्र आत्मा जो भी ज्ञाता तत्ववेत्ता आत्मा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये खंड समाप्त हो गया। हाला योग दर्शन में सूत्र आता है, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जो संस्कारों को जान लेता है वो पूर्व जन्मों को भी जान लेता। और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अपरिग्रह का अनुष्ठान करने वाला, अपरिग्रह के रूप में रहने वाला, वो भी जन्म कथांत संबोधा, उसको पिछले जन्मों की कथा विवरण उसको पता लग जाता। और नहीं तो इसी जन्म में पता लगता। जब अभ्यास करेंगे तो पिछले जन्म में भी हम क्या क्या थे, कैसे थे, सब कुछ पता लगता है। हमको पिछले जन्म से क्या करना, क्या पता पिछले जन्म में क्या थे।